दोस्तों, सेक्शन 506 जो आईपीसी का है वो किन किन प्रावधानों के तहत आता है? क्या केवल जान से मारने की धमकी देना या डराना धमकाना कि मैं तुझे इंजरी पहुंचा दूंगा, ये काफ़ी है 506 लगाने के लिए? तो एज ए एडवोकेट, अधिवक्ता होने के नाते आप लोगों को ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि जब भी हम, ठीक है पुलिस वालों ने 506 लगा दी, 323 506, तो 506 को वो एज ए गिफ्ट देते ही हैं किसी भी एक्यूज्ड को। तो अब हमें ये संज्ञान में और ध्यान में अवश्य रखना है कि 506 की कंडीशंस क्या हैं जो हम न्यायालय के समक्ष आर्ग्यूमेंट के बाद रखें। आर्ग्यूमेंट के समय हमें तो भाई कंटेंट ही बताने पड़ेंगे ना 506 के, कि क्या 506 इस ऑफेंस में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो 506 की कंडीशंस क्या हैं आईपीसी के? तो सेक्शन 506 स्पेसिफिकली कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति, यानी कि उस व्यक्ति का अगर हम बात समझे तो एक्यूज्ड आप मान लीजिए, जब भी कोई एक्यूज्ड किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी, उसकी रेपुटेशन और उसके पर्सन, यानी कि प्रॉपर्टी, रेपुटेशन और पर्सन, उनको इंजरी पहुंचाने की धमकी देता है और उस धमकी के बाद, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रख लेना, केवल धमकी देना ही यहाँ पर नहीं आया 506 में, आगे कंडीशन जोड़ी गई है कि विद इंटेंशन टू कॉज अलार्म इन दैट पर्सन। तो ये लाइन ही महत्वपूर्ण है जो सभी एडवोकेट्स, आमजन इसको स्किप कर देते हैं और पुलिस वाले तो खासकर इसीलिए वो 506 को लगाते ही हैं ज़्यादातर ऑफेंस में। अगर वो इस जो विद इंटेंशन टू कॉज अलार्म, इस लाइन को संज्ञान में रखें तो शायद 506 जो मोस्टली ऑफेंसेज हैं उनमें लगे ही ना। तो 506 क्या कहती है? विद इंटेंशन टू कॉज अलार्म, यानी कि आपने किसी व्यक्ति के पर्सन, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाने की धमकी दी इस मंशा के साथ कि उस व्यक्ति के अंदर एक अलार्म मतलब कि आपने जैसे ही धमकी दी उस व्यक्ति के अंदर एक तरीके से समझ लीजिए कि घंटी बज गई। तो क्या हुआ कि उसने जैसे ही आपने धमकी दी वह पुलिस थाने तक गया, पुलिस में रिपोर्ट कराई, अपने फैमिली मेम्बर्स में उसने इस डर के बारे में डिस्कस किया। तो ये बात होती है अलार्म की। यदि आपने धमकी दी और उस व्यक्ति पर उस धमकी का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, ना तो वो थाने गया, ना किसी से वो चीज़ डिस्कस करी, ना कोई पंचायत वगैरह किसी में कोई डिस्कस नहीं करी कि भाई इस डर को सॉर्ट आउट करा जाए, तो ये अलार्म की डेफिनेशन में नहीं आता। और ऐसा दिया गया डर जिससे कोई अलार्म ही ना हो उस कंप्लेनेंट के अंदर, तो वो 506 की कैटेगरी में नहीं गिना जाता। तो भैया एक बात सिंपल ध्यान में रख लेना, 506 की मैं ये आपको इंटरप्रिटेशन बता दूं, 506 लगाने के लिए हमेशा ये बात ही ध्यान में रखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर अलार्म पैदा हुआ कि नहीं। अगर अलार्म पैदा हो गया तो 506 लग गई, अगर नहीं हुआ तो 506 नहीं लगेगी। धन्यवाद।